हेलो दोस्तों, ट्रेड समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आज के बाजार की बात करूं तो बाजार में हमें हल्की सी तेज़ी देखने को मिली है और मैं दो सेक्टर को अगर मैं निकाल दूं आज तो ज़्यादातर सेक्टर ग्रीन में पॉजिटिव में क्लोज होते हुए हमें देखने को मिले हैं। मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में हमें 117 पॉइंट की तेज़ी आज देखने को मिली है। मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो सेंसेक्स में हमें 368 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली है। वहीं बैंक निफ्टी में हमें 171 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली है। दोस्तों आज मैं डिफेंस और ऑटो को सिर्फ निकाल दूँ तो बाकी के जितने भी सेक्टर्स थे आज ये सारे पॉजिटिव में आज हमें क्लोज होते हुए देखने को मिले हैं। यहाँ पे सबसे बढ़िया चला है ऑयल एंड गैस, यहाँ पे हमें 2.26% की तेज़ी देखने को मिली है। एनर्जी में भी हमें 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। मेटल में 1.75% की तेज़ी देखने को मिली है। बाकी इसके अलावा और भी जो सेक्टर्स थे यहाँ पे पॉजिटिव में क्लोज होते हुए देखने को मिले हैं। दोस्तों मैं टॉप गेनर और टॉप लूजर की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टॉक्स फ्यूचर में ट्रेड होते हैं, जो बड़े स्टॉक्स हैं, इनमें से आज 160 ऐसे स्टॉक्स थे जो पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं। और मैं लूजर की बात करूँ तो आज 49 ऐसे स्टॉक्स थे, 49 ऐसे स्टॉक्स थे जो आज नेगेटिव में क्लोज होते हुए हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पे आप ये सारे देख सकते हैं, आज के ये सारे टॉप गेनर्स हैं जिनमें अडानी ग्रीन है, वीबीएल है, सेल है, ओआईसी है, एनबीसीसी है। और आप यहाँ पे इसके आज के लूजर्स देख सकते हैं आज कौन कौन से लूजर रहे हैं। मैं टॉप लूजर की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप लूजर में है आज एचडीएफसी एएमसी और के फिनटेक हमें दिख रहा है, कैम्स दिख रहा है, डॉक्टर रेड्डी दिख रहा है और बॉस लिमिटेड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये सारे आज के टॉप लूजर स्टॉक हैं। अभी बात कर लेते हैं कल हमें मार्केट में किस तरह के मूवमेंट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। आज का ओपन इंटरेस्ट का डेटा है वो कैसा आया है, एक बार हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं, फिर चार्ट पे चलेंगे और चार्ट के ऊपर देखेंगे कि कल हमें मार्केट में किस तरह के मूवमेंट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं और कौन से लेवल में मैं क्या प्लान करने वाला हूँ। तो एक बार हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं। दोस्तों अभी आप स्क्रीन के ऊपर ओपन इंटरेस्ट का ये डेटा देख रहे हैं, ये सारे बार ओपन इंटरेस्ट के देख रहे हैं आप। और अगर आप इस बार को ध्यान से देखेंगे तो ये काफ़ी बैलेंस दिख रहा है। यहाँ पे हमें दिखता है कि पुट साइड में भी ज़बरदस्त पुट ऑप्शन सेलिंग किए गए हैं, पुट ऑप्शन सेल किया गया है, और कॉल साइड में भी हमें ज़बरदस्त मात्रा में कॉल ऑप्शन सेल होता हुआ देखने को मिला है। मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 26,200 का लेवल एक रेजिस्टेंस के रूप में कल के लिए काम कर सकता है। और सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे 26,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे खासे मात्रा में पुट ऑप्शन सेल किए गए। यहाँ पे कॉल ऑप्शन अभी भी स्क्वायर ऑफ नहीं हुए हैं। यहाँ पे जो कॉल ऑप्शंस अच्छे खासे मात्रा में अभी हमें सेल होता हुआ देखने को मिला है, जबकि मार्केट यहाँ से अभी ऊपर निकल गई है। इसके बावजूद अभी कॉल ऑप्शंस कट नहीं किए गए यहाँ पे बहुत ज़्यादा। मैं अगले सपोर्ट की बात करूँ तो 25,900 का लेवल एक ठीक ठाक सपोर्ट के रूप में कल के लिए काम कर सकता है। दोस्तों मैं आज के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ तो मैं कहना चाहूँगा आज कॉल साइड में 2,21,00,000 आज नए कॉल ऑप्शंस सेल किए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मैं पुट की बात करूँ तो पुट आज ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट में आज हमें स्ट्रेंथ देखने को मिली है, मार्केट ऊपर गई है तो यहाँ पे हमें पुट ऑप्शन ज़्यादा सेल होता हुआ देखने को मिला है। और आज पुट ऑप्शन सेल किए गए हैं 3,71,00,000, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ, ये वीकली एक्सपायरी का है, ये 4 नवंबर की वीकली एक्सपायरी का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज मार्केट ऊपर जाने के बावजूद, आज पुट ऑप्शन ज़्यादा सेल किए जाने के बावजूद आज हमें मार्केट में कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट अभी भी ज़्यादा दिख रहा है। और ये ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में 9,72,00,000। मैं टोटल पुट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे हमें दिखता है टोटल जो पुट ऑप्शन सेल किए गए हैं ये है 7,61,00,000। मैंने 20 स्ट्राइक प्राइस का डेटा लिया है, मैंने बहुत ऊपर का या फिर बहुत ज़्यादा नीचे का नहीं लिया है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं होता है कल के ट्रेडिंग के लिए। मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर या 1000 पॉइंट नीचे नहीं जाने वाली, इसलिए मैंने यहाँ पे 1000 पॉइंट ऊपर और 1000 पॉइंट नीचे का ही डेटा लिया है। मैं टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ तो पुट साइड में हमें दिखता है कि टोटल ओपन इंटरेस्ट का 44% पुट ऑप्शंस अभी भी सेल है, और कॉल साइड में हमें दिखता है कि 56% के आसपास ओपन इंटरेस्ट का कॉल ऑप्शंस सेल किया गया है। मैं पुट कॉल रेशियो की बात करूं तो यहाँ पे हमें दिखता है 0.78, ये भी लगभग न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन यहाँ पे कॉल ऑप्शंस हमें ज़्यादा सेल होते हुए देखने को मिले हैं। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि मार्केट ऊपर गई है, इसके बावजूद भी कॉल के पोजिशंस बहुत ज़्यादा कट नहीं हुए हैं। अगर हम इंट्राडे ट्रेड करें तो यहाँ पे हमें बहुत ही कॉशियस रहना होगा, इसलिए नहीं कि क्योंकि कॉल ऑप्शंस ज़्यादा सेल किए गए, बल्कि इसलिए कि हम धीरे धीरे करते करते अभी हम ऑल टाइम हाई के करीब में पहुँच गए हैं। और क्या पता यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आए या फिर हमें एक बार फिर से एक अग्रेसिव सेलिंग देखने को मिले। हो सकता है कि मार्केट 13-14% नहीं गिरे, लेकिन यहाँ से हो सकता है कि 1-2% गिर सकती है, क्योंकि अभी हम ऑल टाइम हाई के पास पहुँच रहे और वो भी 1 साल के बाद। तो चलिए अभी हम एक बार चार्ट को देख लेते हैं, चार्ट में हमें किस तरह का मूवमेंट आता हुआ देखने को मिल सकता है और कौन कौन से सिनेरियो में मेरा क्या ट्रेड प्लान होने वाला है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों अभी आप स्क्रीन के ऊपर निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, और मैं आज के बाजार की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाजार में हमें किस तरह की आज एक्टिविटी होते हुए देखने को मिली है। दोस्तों कल के वीडियो में हमने बात की थी कि
मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस लेवल के पास आता है, कल के लिए ये रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट कल यहाँ पे क्लोज हुई थी, तो कल ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था और हमने बात की थी कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है थोड़ा सा या फिर फ्लैट हमें ओपनिंग देखने को मिलती है और मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास आती है तो मैं वहाँ पे 5 EMA का एक सेटअप ढूंढूंगा और सेटअप बनता हुआ देखने को मिलता है तो वहाँ पे मैं एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। तो यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास आती है और यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड भी मिलता है, यहाँ पे 5 EMA का सेटअप भी दिखता है और लगभग हमें 1:1.5 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिलता है। मैं इस ट्रेड को क्लेम भी नहीं करूंगा कि हाँ मैं ऐसा कहा और इस तरह का मार्केट में मूव कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं बहुत ही छोटा सा आदमी हूँ। साथ ही साथ हमने बात की थी कि यहाँ पे अगर हमें मार्केट में एक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है और उसके बाद एक ब्रेकआउट आता है, यहाँ पे हमें एक खास कंडीशन देखनी है। इस वीडियो के अगले हिस्से में हम उसे बात करने वाले हैं कि क्या चीज़ देखना है। और आधे घंटे के कंसोलिडेशन के बाद अगर हमें मार्केट में एक ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिलता है तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट अगले रेजिस्टेंस तक चली जाए, जो ये रेजिस्टेंस तक। अभी बात कर लेते हैं मार्केट में कल किस तरह के मूवमेंट्स हो सकते हैं, कौन कौन से सिनेरियो हो सकते हैं और कौन से सिनेरियो में मेरा क्या ट्रेड प्लान होने वाला है। तो अभी मैं बात करूँ तो मार्केट अभी यहाँ पे इस लेवल में क्लोज होता हुआ हमें देखने को मिला है। तो मैं पहले सिनेरियो की बात करूँ, अगर मार्केट में अगर हमें गैप डाउन ओपनिंग होते हुए देखने को मिलती है या फिर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और मार्केट इस लेवल में आता है यहाँ पे, तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकती है। मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी आज हमें सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिला। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट के बाद ये सपोर्ट के रूप में यहाँ पे हमारे लिए काम कर सकता है। तो मार्केट अगर यहाँ पे आती है और यहाँ पे मुझे रिजेक्शन शो होता है नीचे से, यहाँ पे मुझे हैमर बनता हुआ देखने को मिलता है, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनती है, तो मैं यहाँ पे अप साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप देखा होगा आपने ओपन इंटरेस्ट में, तो इस लेवल में 26,000 के लेवल में हमें अच्छे खासे मात्रा में पुट ऑप्शन सेल होते हुए देखने को मिले हैं और ये सपोर्ट के रूप में कल काम कर सकता है। मार्केट यहाँ से निकलने के बाद मार्केट यहाँ तक आ सकती है। मैं दूसरे सिनेरियो की बात करूँ तो मार्केट यहाँ पे अगर आती है कल और इस लेवल के आसपास में, सपोर्ट लेवल के आसपास में अगर हमें एक कंसोलिडेशन होता हुआ देखने को मिलता है तो यहाँ पे हम ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट हमें कैसा दिख रहा है। मैं अभी उसे डिटेल्स में बताने वाला हूँ इस वीडियो के अगले हिस्से में कि ओपन इंटरेस्ट को हमें कैसे देखना है, सपोर्ट लेवल के पास हमें क्या देखना है और रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में हमें क्या देखना है। तो एक कंसोलिडेशन के बाद अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है और तेज़ी से आ सकती है, क्योंकि अगर हमने देखा है कि इस लेवल में यहाँ पे हमें बहुत अच्छे खासे मात्रा में पुट ऑप्शन सेल होते हुए देखने को मिले और ये सारे कवर किए जाएंगे और हो सकता है कि यहाँ पे हमें एक डाउन साइड के लिए अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मैं अप साइड की बात करूँ तो मार्केट में अगर हमें कल कुछ इस तरह का मूवमेंट आता हुआ देखने को मिलता है, मार्केट यहाँ तक जाती है, तो मैं इसे बिल्कुल चेस नहीं करूँगा। मार्केट अगर यहाँ आती है इधर तो मैं यहाँ पे या फिर इसके ऊपर सेलिंग का सेटअप ढूंढना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब पहुँच गया होगा। ये जो रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया है मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सितंबर में, पिछले साल सितंबर में जो हमने ऑल टाइम हाई लगाया था, अगर आप उसे एक दिन के कैंडल पे देखेंगे तो ये उस कैंडल का लो यहाँ पे बनता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब पहुँच गए, तो हो सकता है इस लेवल में हमें एक सेलिंग देखने को मिली, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो मैं यहाँ पे बाइंग का सेटअप नहीं ढूंढूंगा, यहाँ पे मैं सेलिंग का सेटअप पे ज़्यादा वेटेज रखना चाहूँगा, मैं सेलिंग का सेटअप ज़्यादा ढूंढना चाहूँगा। दोस्तों कल सुनील जी ने एक सवाल पूछा है कि मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेवल के पास कंसोलिडेट कर रहा है, सपोर्ट लेवल के पास कंसोलिडेट कर रहा है, तो वहाँ पे हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा आसान तरीके से कहाँ देख सकते हैं और वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में हमें क्या देखना पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने कई बार इस बात को कहा है कि हमें ये डेटा देखना होता है। मैं आज आपको पहली बार आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या डेटा देखना पड़ता है और हम उससे कैसे एक व्यू ले सकते हैं। यहाँ पे हम कैसे ब्रेकआउट को कंफर्मेशन के साथ देख सकते हैं, अगर फेक ब्रेकआउट होने वाला है तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, वो हम काफ़ी हद तक ओपन इंटरेस्ट के डेटा से पता कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये डेटा मैं सेंसिबल का जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पे देखता हूँ। तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे टूल्स के ऑप्शन में और यहाँ पे अगर आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे मुझे दिखता है एनालाइज विद सेंसिबल, इसे मैं क्लिक करूँगा। दोस्तों यहाँ पे आपको 3 लाइन दिख रही है। सबसे पहले मैं व्हाइट लाइन की बात करूँ तो ये निफ्टी का स्पॉट चार्ट है। यहाँ पे निफ्टी में हमें किस तरह के मूवमेंट होते हुए देखने को मिले हैं, तो ये निफ्टी का स्पॉट चार्ट है। और यहाँ पे 2 और लाइन आपको दिख रही है। यहाँ पे आपको एक रेड लाइन दिख रही है, यहाँ पे आपको एक ब्लू लाइन दिख रही है। रेड लाइन ये कॉल ऑप्शन कितने सेल किए गए हैं ये उसको दिखाता है
और ब्लू लाइन दिखाता है यहाँ पे पुट ऑप्शन किस तरह के सेल किए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सबको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहूँगा, जो कोर प्रिंसिपल है ओपन इंटरेस्ट का और ट्रैप का, कि हम ट्रैप हो जाते हैं। ओपन इंटरेस्ट हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, घटता हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका एक कोर प्रिंसिपल समझाना चाहूँगा। मान लेते हैं कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास में आकर के कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस लेवल का हमें ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं एज अ रिटेल ट्रेडर क्या करूँगा, मैं वहाँ पे जाकर के ब्रेकआउट हुआ है रेजिस्टेंस का, तो मैं वहाँ पे जाकर के एक कॉल ऑप्शन बाय कर लूँगा। तो आपको पता है कि रिटेल जो ट्रेडर होते हैं ज़्यादातर ऑप्शन बाइंग करते हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है वो ज़्यादातर ऑप्शन सेलिंग करते हैं। और मार्केट में ब्रेकआउट आया है, मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया है, इंस्टीट्यूशनल ने अगर कॉल ऑप्शन सेल किया है और मार्केट अगर ऊपर निकल जाती है तो मतलब मेरी जीत हुई, मार्केट मेरे फेवर में गई है, मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया है, मार्केट ऊपर गई है, तो यहाँ पे मेरा फायदा हो सकता है क्योंकि मेरा व्यू बिल्कुल सही है। तो मान लेते हैं मार्केट अभी अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास कंसोलिडेट करिए, एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के लिए तैयार हो रही है मार्केट, और यहाँ पे मुझे दिखता है कि रेजिस्टेंस लेवल के पास मार्केट कंसोलिडेट तो कर रही है, लेकिन इस दौरान जो कॉल ऑप्शन है बहुत अच्छे खासे मात्रा में सेल किए जा रहे हैं। हो सकता है ये इंस्टीट्यूशनल प्लेयर कॉल ऑप्शन बेचे जा रहे हैं इंस्टीट्यूशनल प्लेयर की तरफ से। तो मार्केट में ब्रेकआउट आता है तो मतलब उनका नुकसान होगा, तो ऐसा होगा नहीं। तो उन्होंने अगर अपने अच्छे खासे मात्रा में कॉल ऑप्शन सेल किया है, यहाँ पे ब्रेकआउट आता हुआ हमें देखने को मिलता है और हम जाकर के उस कॉल ऑप्शन को बाय कर लेते हैं। ऐसे में क्या होता है, उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद मार्केट धड़ाम से नीचे आ जाता है। तो इसे हम पकड़ कैसे सकते, मैं आप सबको एक बार स्क्रीन के ऊपर वही समझाने वाला हूँ कि हमें क्या देखना होता है और कैसे देखना होता है। दोस्तों यहाँ पे 9:15 में मार्केट ओपन होती है, कोई बात नहीं, यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है और अपना एक रिसेंट हाई लगाती है। 9:25 में हमें यह हाई बनता हुआ देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक कॉल ऑप्शन का डेटा दिख रहा है, यहाँ पे पुट ऑप्शन का डेटा दिख रहा है। यहाँ पे ये दिखाता है कि कॉल ऑप्शन कितने सेल किए गए हैं, पुट ऑप्शन कितने सेल किए गए हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, मार्केट ऊपर गई है, यहाँ पे पुट ऑप्शन भी सेल हुआ है क्योंकि मार्केट अभी तुरंत खुला है, यहाँ पे कॉल ऑप्शन भी सेल हुआ है। मैं कॉल ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे हमें दिखता है कि कॉल ऑप्शन सेल किया गया है यहाँ पे 1,19,00,000। मैं पुट ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे दिखता है कि पुट ऑप्शन 90,95,000 के आसपास सेल होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम 10 मिनट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9:35 के आसपास का टाइम है और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से देखने वाली बात यह है कि मार्केट अपने हाई से 50-55 पॉइंट के आसपास नीचे आ गई है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि कॉल ऑप्शन कितने बेचे गए और पुट ऑप्शन कितने बेचे गए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉल में बहुत ज़्यादा अभी हमें कॉल सेलिंग होते हुए देखने को नहीं मिली है, लेकिन अगर आप पुट के डेटा को देखेंगे तो ये 90 लाख से बढ़कर के 1,20,00,000 के आसपास पहुँच गई है। मतलब अगले 10 मिनट में पुट ऑप्शन और 30 लाख ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हमें बनते हुए देखने को मिलते हैं, पुट ऑप्शन सेल होते हुए देखने को मिलते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्केट नीचे आई है तो पुट ऑप्शन कोई क्यों सेल करेगा, पुट ऑप्शन सेल करेगा, मार्केट नीचे आ जाएगी तो यहाँ पे जिन्होंने पुट बाय किया है उनका फायदा हो जाएगा ना। तो यहाँ तक अभी हमारा ट्रेड नहीं बना है, लेकिन हमारा अभी एक व्यू बन गया कि मार्केट नीचे आ रही है लेकिन पुट ऑप्शन सेल किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम अज्यूम करके चलते हैं कि पुट ऑप्शन सेल किए जा रहे हैं, मतलब मार्केट आज बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाने वाली है, या फिर हमें मार्केट में एक बाउंस बैक आता हुआ देखने को मिल सकता है बहुत जल्दी। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी मैंने ट्रेड नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पे लगभग एक मेरा व्यू बन गया है ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से। अभी देखिए, अभी मार्केट में अभी 10 बज रहे हैं और अभी मार्केट इस लेवल में ट्रेड कर रहा है, मतलब अपने लो से लगभग 25-30 पॉइंट का अभी हमें बाउंस देखने को मिला है। और यहाँ पे हमें ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या कहता है कि कॉल ऑप्शन अभी ज्यादा सेल किए गए, एक बार फिर से कॉल ऑप्शन सेल किए गए हैं, मार्केट ऊपर जा रही है। तो लेकिन पुट का जो डेटा है यहाँ पे स्टेबल हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्केट थोड़ा और आगे आती है यहाँ तक। अभी टाइम हो रहा है 10:10 और आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी और ऊपर गई है थोड़ा सा, लेकिन आप देखेंगे तो कॉल के जो OI है, जो कॉल का जो चार्ट हमें दिख रहा है एक लाइन के तौर पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड लाइन अभी नीचे होते हुए हमें देखने को मिल रही है। मार्केट अभी ऊपर नहीं गई है, लेकिन जो कॉल के पोजीशन है वो अभी हमें हल्के से कवर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पुट अभी भी स्टेबल है, पुट बहुत ज़्यादा ऐड नहीं हुए, थोड़े से ऐड हुए हैं, लेकिन पुट में अभी हमें कवर होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, पुट अभी कवर नहीं किए जा रहे हैं। अभी हम यहाँ से और 5 मिनट आगे बढ़ते हैं और आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अभी आप स्पॉट का चार्ट देख लिया, अभी हमें मार्केट में दिख रहा है 25,997 का लेवल, ठीक है, और पुट हमें दिख रहा है इस लेवल में 1,20,00,000, ठीक है। तो 5 मिनट बाद मार्केट इधर आती है, यहाँ पे इस
यहाँ पे आती है। मार्केट में हमें थोड़ा सा और गिरावट देखने को मिला है, मार्केट यहाँ से 10 पॉइंट के आसपास हमें नीचे गिरते हुए देखने को मिली है। लेकिन अब देखेंगे एक बार फिर से मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली है और आप यहाँ पे देखेंगे तो 11 लाख पुट ऑप्शन सेल होते हुए हमें देखने को मिले हैं। और आप कॉल को देखेंगे तो कॉल और तेजी से कवर हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट में हमें एक और डाउन देखने को मिला है, 10 पॉइंट मार्केट और नीचे गिरी है अगले 5 मिनट के अंदर में। लेकिन यहाँ पे हमें जो पुट ऑप्शन सेल होता हुआ देखने को मिला है, ये लगभग 11 लाख 5 मिनट में पुट ऑप्शन और सेल कर दिए गए हैं यहाँ पे, जबकि मार्केट ने एक बार और नीचे डिप मारा है 10 पॉइंट का। यहाँ पे मार्केट ऐसा दिखा रहा है कि मैं नीचे जाने वाला हूँ, यहाँ पे आप पुट ऑप्शन बाय कर लिए। रिटेलर यहाँ पे जाकर के पुट ऑप्शन अच्छे खासे मात्रा में बाय कर रहे हैं। यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है वो पुट ऑप्शन को सेल किए जा रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, मार्केट में हमें एक ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिलता है और मार्केट काफ़ी देर तक ऊपर ही यहाँ पे हमें निकलते हुए देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर इस रेजिस्टेंस लेवल का मैं आपको दिखाता हूँ, इस रेजिस्टेंस लेवल का अगर ब्रेकआउट आता है तो मैं यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं सारा ये डेटा को देख रहा हूँ। यहाँ पे पुट ऑप्शन बढ़ते जा रहे हैं और कॉल ऑप्शन पहले से ही, ब्रेकआउट से पहले अगर आप देखेंगे तो पहले से ही यहाँ पे हमें कॉल ऑप्शन कवर होते हुए देखने को मिल रहे हैं और ब्रेकआउट से पहले ही पुट ऑप्शन यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरह से हमें डेटा देखना पड़ता है। मैं यहाँ पे आप सबको एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास में जाकर के ट्रेड कर रही है और वहाँ पर मुझे दिखता है कि कॉल ऑप्शन अच्छे खासे मात्रा में सेल किए जा रहा है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर ब्रेकआउट आता है तो वो ऊपर सस्टेन नहीं करे, क्योंकि कॉल ऑप्शन बहुत ज़्यादा सेल किए जा रहे हैं और यहाँ पे हमें एक फेक ब्रेकआउट बनता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ मैं डाउन साइड की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मार्केट सपोर्ट लेवल के पास कंसोलिडेट कर रही है और यहाँ पे अगर नीचे मार्केट आने से पहले कंसोलिडेशन के दौरान मुझे देखना है कि क्या यहाँ पे पुट ऑप्शन ज़्यादा सेल किए जा रहे हैं। अगर हाँ, पुट ऑप्शन ज़्यादा सेल किए जा रहे हैं तो अगर मार्केट में ब्रेकडाउन आता है तो मैं यहाँ पे इस ट्रेड को इंटर नहीं करता हूँ, ट्रेड में इंटर नहीं होता हूँ। यहाँ पे हमें एक जल्दी से फेक ब्रेकडाउन होता हुआ देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे पुट ऑप्शन ज़्यादा सेल किए गए। रेजिस्टेंस लेवल की बात करूँ तो यहाँ का रेजिस्टेंस लेवल में पुट ऑप्शन सेल किए जा रहे हैं। अगर पुट ऑप्शन ज़्यादा सेल किए जा रहा है मतलब यहाँ पे रिटेलर को पुट बेचा जा रहा है, मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयारी हो रही है। लेकिन अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट लेवल के पास में आकर के कंसोलिडेशन के दौरान अगर कॉल ऑप्शन बहुत ज़्यादा सेल किए जा रहे हैं तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मार्केट नीचे जाने की तैयारी में है, लेकिन रिटेलर को कॉल ऑप्शन बाय कराया जा रहा है। उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे निकलते हुए हमें देखने को मिल सकती है। तो कुछ इस तरह से हम डेटा देखते हैं। जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं उन सबसे मैं कहना चाहूँगा कि आप इंडिकेटर को थोड़ा कम वेटेज दीजिए, इंडिकेटर को बहुत ज़्यादा मत देखिए। आप प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए, प्राइस में हमें किस तरह के मूवमेंट होते हुए देखने को मिल रहे हैं उसको देखिए। साथ ही साथ आप डेटा को बहुत ज़्यादा वेटेज दीजिए। मैं जितना चार्ट को वेटेज देता हूँ उतना मैं वेटेज देता हूँ, डेटा को उतना ही मैं वेटेज देता हूँ। एटीएम के प्रीमियम कैसे चल रहे हैं, कहाँ पे प्रीमियम में हमें स्पाइक देखने को मिल रहा है, कहाँ पे प्रीमियम कूल ऑफ हो रहा है, इन सारे डेटा को मैं ज़्यादा वेटेज देता हूँ। मैं इंडिकेटर की बात करूँ तो इंडिकेटर मैं ना के बराबर देखता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का चार्ट देखता हूँ। अभी बात कर लेते हैं इस डेटा को हम कैसे देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये मैं यूज़ कर रहा था सेंसिबल का प्रो वर्जन, और इसके लिए लगभग मुझे 800 रुपये के आसपास का मंथली सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप सब में से कोई अगर जीरोधा यूज़र है तो जीरोधा के लिए बिल्कुल फ्री है। और उसके बाद जो भी कुछ गिने चुने ब्रोकर हैं उसमें सेंसिबल का फ्री वर्जन तो मिलता है, लेकिन बेसिक हमें प्लान देखने को मिलता है और बेसिक प्लान में इस तरह का डेटा हमें नहीं देखने को मिलता है। ओपन इंटरेस्ट का डेटा हम नहीं देख सकते। इसका सिर्फ और सिर्फ जो प्रो वर्जन है वो जीरोधा के साथ फ्री आता है। और अगर आप चाहें तो इसका आप एक प्रो वर्जन ले सकते हैं। अगर आपके पास जीरोधा का अगर अकाउंट नहीं है, आप दूसरा किसी ब्रोकर को यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर आप एक ऑप्शन बायर है, आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है, आप अभी सीख रहे हैं, तो उसके लिए आपको इतना महंगा 800-900 रुपये के आसपास का सब्सक्रिप्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक और वेबसाइट बताता हूँ, वहाँ पर जा करके आप इस डेटा को देख सकते हैं। वहाँ पर थोड़ा सा लैग करता है, लेकिन वहाँ पर हमें लगभग इस तरह का डेटा देखने को मिल सकता है, वो बहुत ही आसानी के साथ। मैं आपको वेबसाइट के बारे में बताऊँ तो ये वेबसाइट है स्टॉक मोजो। दोस्तों, अभी मैंने आपको जो ओपन इंटरेस्ट के बारे में बताया है, हमने ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस किया है, डेटा को देखा है, मैंने इसी वेबसाइट से जाकर के देखा। ये बिल्कुल फ्री है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसलिए समझाता हूँ क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये सेंसिबल से ज़्यादा मुझे आसान तरीके से दिखता है। यहाँ पे मैं आसान तरीके से समझा सकता हूँ, आप भी इसे देख सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ आना है और आपको यहाँ आने के बाद यहाँ पे जाना है। ये अलग अलग हमें ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन लैब में आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस, आपको कौन सा शामिल करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, यहाँ पे आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। एक क्लिक किया मैंने, यहाँ पे ये सारे ऐड हो जा रहे हैं।
पुट साइड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ऐड होता हुआ चला जाएगा और आपको जिस भी स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट देखना है, यहाँ पे अगर एट द मनी का आप देखना चाहते हैं तो एट द मनी का कॉल और पुट ऑप्शन यहाँ पे आप लगा सकते हैं और आप इसे देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा ये थोड़ा सा लैग करता है लेकिन सीखने के लिए ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और आगे हमसे जुड़ना चाहते हैं, इस तरह के एनालिसिस को देखना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो का अंत में एक डिस्क्लेमर के साथ करना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये मेरे खुद के ऑब्जर्वेशन है, आप इसे प्लीज़ एजुकेशनल पर्पज़ के तौर पर लेंगे।